तो हेलो गाइस, आ चुके हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के फार्मूलाज पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि हम लोग इनके पहले पार्ट में हमने पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया था, बट अब इस पार्ट में सारे फार्मूलाज जो है कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे शुरू करते हैं, तो हम लोग का पहला फार्मूला है कि स्पेसिफिक चार्ज। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक चार्ज होता है। स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज में अंतर होता है, ठीक है, और उतना आपको नहीं जाना। ये वाला स्पेसिफिक चार्ज आपको रखना है। ऐसे आपको इस लगा के आप मास निकाल सकते हो। आपको चार्ज दिया रहेगा तो, या तो मास दिया है तो चार्ज निकाल सकते हो। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ये स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन 9.58 × 10⁴। ये भी एक स्पेसिफिक चार्ज है। इससे भी सेम फार्मूला से आप प्रोटॉन का मास एंड चार्ज निकाल सकते हो। और ये है रेडियस का फार्मूला, जो बोहर जी ने दिया था। बोहर रेडियस का ये फार्मूला है। बेसिकली बोहर रेडियस यदि पूछेगा तभी ये रेडियस निकालना है। यदि नॉर्मल रेडियस का अलग फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें के जो है कांस्टेंट है, जेड जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एंड ई जो है ये है, ये इलेक्ट्रॉन का ये है चार्ज, ठीक है। चार्ज तो नहीं बोलेंगे, मास मास चार्ज जो भी है, इसको याद कर लीजिए, इस सब में सेम होता है। और ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम और कुछ नहीं। एक सेकेंड, इसका एक कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसका आपको c = अल्फ़ा इंटू वी। इसमें c जो है आप लोग का स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेवलेंथ है, और ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इस फार्मूला को भी याद रख सकते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं इस फार्मूला की, 1/α = वेव नंबर। तो ये वाला फार्मूला भी काफ़ी बेसिक फार्मूला है, बट इसको ज़्यादा ये आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको वेव नंबर, इसको याद रखिए। तो वेवलेंथ है ही वेव नंबर। इसका थर्ड फार्मूला है v = c। वी तो नहीं बोलेंगे इसको वेव नंबर बोलेंगे, वेव नंबर। इस वेव नंबर, तो ये फार्मूला भी है, v = cv। सी स्पीड ऑफ लाइट, v फ्रीक्वेंसी, यही वेव नंबर तो आप जानने करते हो। अब बात करते हैं एनर्जी की, NHV। तो ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स, ये एनर्जी ईच फोटोन्स है। ये n जो है नंबर ऑफ फोटोन्स है, ये h जो है वो कांस्टेंट है, और जो v है ये फ्रीक्वेंसी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी देख लीजिएगा। और ये इस फार्मूला की बात करते हैं, E = NhC/α। इसी का भाई ये एडवांस वर्जन तो नहीं बोलेंगे, बट इसी का ये कॉपी है। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, ठीक है। तो इसका ये तो बता दिया, NH तो जानवे करते हो, अभी बताया। और C जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट है। ये अल्फ़ा जो है, ये अल्फ़ा वेवलेंथ है, ठीक है। ये n बता देता हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स, और ये कांस्टेंट है, इसका ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो ये एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π है। जो अगर एंगुलर मोमेंटम आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो आप इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हो किसी भी एटम का। तो एक ये तो फार्मूला नहीं बोलेंगे, बट एक फार्मूला ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला और फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल का फार्मूला को मिक्स करके ये फार्मूला बना है। ये Z जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये E जो है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और R जो है रेडियस है, ये भी R रेडियस है, mvr तो वही है। और V जो है आप लोग का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो एक बार याद कर लेंगे, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस फार्मूला से आप जो कोई भी चीज़ दिया रहेगा तो इसको निकाल सकते हैं कि एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे KLMN है। आपको बताना कितने ये शेल्स बोलेंगे ना, शेल्स है, ये सबशेल्स है। सबशेल्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर 2 × n⁻⁴ करना है। कितने सबशेल्स से पता चल जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं शेल में वो पता चल जाएंगे। 2 × n में कौन सा है, 1 2 3 4, इसमें यहाँ बैठाना है और वो निकल जाएगा। ये है वही मुठभेड़ नंबर। तो इसको SPDF 3 वो सबशेल्स होते हैं। अब इन सबशेल्स में
वो शेल्स ऑफ नंबर इक्वल्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये और ये एकदम बराबर होते हैं एक दूसरे के, जितना ये है उतना ये भी है। ये पहला है, इसमें भी ये एक में है तो ये भी एक है, एस है। ये दूसरा में है तो इसमें एस पी है, एम है तो एस पी डी है, और एन है तो एस पी डी एफ है। ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो एस पी डी एफ जी एच तक होता है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स है वो लिखे हुए हैं। ठीक है। 0 1 2 3 4 ये आप लोग का है ये वाले सबशेल्स। ठीक है, ये सबशेल्स दिए हुए हैं, ये आपका उनके नाम दिए हुए हैं। इन नाम के साथ भी कितने ऑर्बिटल्स है वो दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, एस पी डी एफ। ठीक है। अब बात करते हैं दो इलेक्ट्रॉन वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो तो पता ही होगा। और ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है, मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट। कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और उसके बाद ये के इज इक्वल टू एन एच वी माइनस वी ओ, ये भी दोनों सेम ही फार्मूला है। ठीक है। वी माइनस वी ओ से काइनेटिक एनर्जी निकलता है। काइनेटिक लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी है, पहले कितना था अब कितना है। ठीक है, चेंज लिखना है, वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, उससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग बात करते हैं, यही वही है सीक्वेंस 1s2 2s2 2p6 3s6 3p6, ये याद करना पड़ेगा। और उसके बाद है वेव नेचर में, यदि आपका वेव नेचर से आपका पूछता है कि भाई बताइए एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी, तब इससे निकाल सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू एच वी, एच आपका कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, वी आपका फ्रीक्वेंसी है, ये चेंज ऑफ एनर्जी है। ये पार्टिकल नेचर के लिए है, तो पार्टिकल नेचर बताने के लिए बोलता है, तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से बताइए कि इसका चेंज ऑफ एनर्जी क्या है। ऐसे में ये फॉर्मूला लगेगा, चेंज ऑफ एनर्जी एम सी स्क्वायर, एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि एच बी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ये भी एक तरह का फॉर्मूला ही है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो एच इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बी बाई एम सी स्क्वायर। इतना आपको याद नहीं है, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है इसकी। अल्फ़ा इज इक्वल टू एच, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाय एम सी, जो आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीड ऑफ लाइट। और ये मोमेंटम का फॉर्मूला, जब ये मोमेंटम खोजता है तो 2 इज इक्वल टू एम, एम जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये काइनेटिक एनर्जी, ये सबका मोमेंटम आ जाएगा। तो लेट्स सी अब आगे जो है अब ये ख़त्म ही होने वाला है। तो अब बात करते हैं कि और फार्मूला मोमेंटम का ही बोले हैं, तो मोमेंटम से ही निकला है। अल्फ़ा इज इक्वल टू वेव लेंथ इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाई 2m की, मीन्स सिंपल से बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का नीचे वाला फार्मूला। और ये नीचे वाला है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था, उसी से ये फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला जनरल ज़्यादा नहीं आता है, बट यदि आता है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पर जो निकलेगा वो गलत होगा। इसका मुझे भी नहीं पता इसका क्या सेंस बनता है, बट ये रियलिटी एक निकलेगा। पी मोमेंटम है, एक्स वही कितना रेडियस है और भी से डिस्टेंस है, एच प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई तो जानते ही है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट डॉट मीन्स इंटू डिस्टेंस और रेडियस जो भी। ठीक है, एच बाई पाई एम। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होता है इन ऑर्बिट तो इज इक्वल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट, तब आपको चेंज ऑफ एनर्जी निकालना है। ठीक है, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल मतलब उसका कोई जगह चेंज नहीं है, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन था जिस ऑर्बिट में वो उसी ऑर्बिट में है, वैसे में उसका एनर्जी निकालेंगे तो वो ऐसे एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं नो चेंज इन ऑर्बिट। ठीक है, तो चेंज ऑफ ऑर्बिट नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे के वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एम में आ गया तब उसका चेंज हो सकता है एनर्जी, बट अगर वो के का ही निकालना है, के में ही है शुरू से वो,
इस तरह वो फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसमें n जो है आप लोग का ये शेल नंबर, n जो है आपका शेल नंबर है। और EV का तो आप जानते हैं ये कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एटॉमिक, हाँ Z होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये आगे में यहाँ पे Z का यूज़ हुआ है ना, ये Z एटॉमिक नंबर है। चेंज इन एनर्जी अगर ये जंप करता है पहला शेल से दूसरा शेल में, या जिससे जो भी सेल में जाए पहला, या जो शेल था जहाँ से जहाँ भी जाए, पहले लिखना है यहाँ पर जहाँ से कूदा यहाँ जाके गिरा वो लिखना है। ऐसे 1 से 2 में गया तो यहाँ 1 लिखेंगे 2, 2 से 3 में गया तो 2 लिखेंगे 3, 2 से 1 में गया 2 लिखेंगे 1। EV का तो ये कांस्टेंट है रहेगा, और ये Z जो है आपका एटॉमिक नंबर है। और इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कितना चेंज इन एनर्जी। EV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं, सॉरी जैसे जो यहाँ पर EV था ये भी अलग है या ये सेम ही है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका फॉर्मूला, वो सब आता नहीं है फुल फॉर्म। आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। जो ये एंगुलर मोमेंटम है इसको निकालने के लिए L = mvr = nh/2 होता है। मैंने पहले ही बताया था बट बता देता हूँ। इसको L से डिनोट करते हैं, इसको mvr भी बोल सकते हैं। ये n जो है आप लोग का शेल नंबर, h जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट, और 2π तो जानते ही हैं। ऐसे निकल जाएगा। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते नहीं है बट फिर भी याद कर लो। ठीक है। रेडियस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये अगर रेडियस जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट तब इस रेडियस से ये वाला फॉर्मूला है। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब, डबल है तो अब तो बताइए ये वाला फॉर्मूला जो लगेगा मैंने जो पहले बताया था, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला से होगा। बाकी सिंगल है तो ये वाला से तो निकल ही जाएगा। ठीक है। जैसे पहला सेल में जनरली सिंगल ही होता है, या लास्ट सेल में सिंगल होता है। ये दोनों जगह होता है जहाँ सिंगल आता है, पहला में भी नहीं लास्ट ही में आता है। कुछ एटम्स में ही आते हैं, सब एटम में आते भी नहीं है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ये A डॉट जो है एंगोस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। एंगोस्ट्रॉम जो है ये 10⁻⁻19 यूनिट, इसका कोई फिक्स है नहीं इसलिए इसका ऐसे लिखा है। और Z जो है एटॉमिक नंबर। ठीक है। इससे आप रेडियस निकाल सकते हो। ये लास्ट फार्मूला है, लास्ट एंड लीस्ट, और भी होंगे शायद, देखता हूँ पेज पलट के। ये है वेव नंबर = 1/वेव लेंथ। और RZ जो है आपका रेडियस नंबर कोएफिशिएंट जो 1.09 × 10⁻7 होता है। इसको लिखने के बाद इसको स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद 1/, जहाँ से कूदा वेव नंबर दिए, कूदने पर भी वेव नंबर चेंज होता है। कितना चेंज हुआ उसको चेंज नहीं ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है। तो शायद अब सारे फॉर्मूलाज ख़त्म हो गए मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कुछ छूटा होता। तो गाइस और कोई फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक है। मैं रखता हूँ इस वीडियो को। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बाय।